राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज़, जिनको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा और एक अलग ही रोमांच आता है, एक अलग ही किक मिलती है इन सारी वेब सीरीज़ को देख करके। ये देखने में एकदम बहुत ही बेहतरीन है। स्टार्ट ही इसके सारे सस्पेंस से होते हैं और एंड तो इसके बहुत ही बेहतरीन है। तो इस सीरीज़ में मैंने जितनी भी वेब सीरीज़ के नाम बताए हैं आपको, सब एक से बढ़ कर के एक हैं और आई एम श्योर आप लोगों ने इसे देखा भी होगा। इनमें से कुछ तो ज़रूर ही देखा होगा। अगर आपने इसको पूरा नहीं देखा है तो इन सारी वेब सीरीज़ को आप नेटफ्लिक्स पे ज़रूर देखो। मज़ेदार है, एंटरटेनमेंट है, बहुत ही बेहतरीन है, आपको अच्छा लगेगा देख करके, ये मेरी गारंटी है। अब हम बात करने वाले हैं अपनी सबसे पहली वेब सीरीज़। जो हमारी पहली वेब सीरीज़ है उसका नाम है मंडला मर्डर्स। ये 2025 में आई थी जुलाई में नेटफ्लिक्स पे। ये बहुत ही बेहतरीन एक सीरीज़ है। ये एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है। इसमें जो चरणदासपुर इस गांव की एक स्टोरी है, उसके रहस्य, अंधविश्वास, प्राचीन अनुष्ठानिक हत्याएं, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। इसमें एक सीबीआई ऑफिसर रहती है जिसका नाम रहता है रिया थॉमस। इसका किरदार वानी कपूर ने निभाया है। इस पूरी मूवी में वानी कपूर का एक बहुत ही अहम और बेहतरीन रोल रहा है। यहाँ तक कि जो एक अपोजिशन में एक जो लीडर रहती है अनन्या, उसका तो किरदार ही इतना बेहतरीन है, आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन लगेगा। कहानी में यस्त का एक मिथक है जो इंसान ये सारे पीड़ित लोगों को जोड़ के अंगों को जोड़ करके एक मानव बनाने का है। आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार है। ये वेब सीरीज जो है द बुचर ऑफ बनारस की उपन्यास पर आधारित है। इसे गोपी पुरथन द्वारा बनाया गया है। आप देखो बेहतरीन मज़ेदार है, स्टोरी बहुत अच्छी है। आयस्त की एक स्टोरी है, एक आयस्त यंत्र जिसे मंडला कहा जाता है, इस पे ये बेस्ड है। मज़ेदार है, ज़रूर देखो ये वेब सीरीज़, तो आप ज़रूर देखो, मज़ेदार है। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वेब सीरीज़ जिसका नाम है ये काली काली आँखें। ये नेटफ्लिक्स पे आई हुई एक रोमांटिक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है। इसमें जो विक्रांत की कहानी बताई गई है, वह एक लड़की जिसका नाम शिखा रहता है उससे प्यार करता है, लेकिन एक नेता की लड़की जो रहती है पूर्वा, उसको उस विक्रांत से प्यार हो जाता है और उसकी वही जुनूनी प्यार और जबरन शादी उस लड़के की ज़िंदगी को नरक बना देती है। अपनी प्रेमिका जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है शिखा, उसको पाने के लिए किस खतरनाक रास्ते पे उसको चढ़ना पड़ता है विक्रांत को, ये सारी चीज़ें इस वेब सीरीज़ में दिखाई गई हैं। आप देखोगे मज़ेदार है, अच्छा लगेगा। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। देखो एंटरटेनमेंट है, पूरी एंटरटेनमेंट से भरपूर ये मूवी है, मज़ेदार है, मज़ा आएगा आपको इसको देख करके। आप ज़रूर देखो ये वेब सीरीज़ को। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेटफ्लिक्स की नेक्स्ट वेब सीरीज़ जिसका नाम है हीरा मंडी। आई एम श्योर आपने ये वेब सीरीज़ तो ज़रूर ही देखी होगी। इसका पूरा नाम है द हीरा मंडी डायमंड बाज़ार। ये 1920 और 40 के बीच में लाहौर की पृष्ठभूमि पर आधारित मूवी है, जो शाही मोहल्ले की तवाइफों की सत्ता, प्यार, आज़ादी और जंग को दर्शाया गया है। इसमें मल्लिका जान, जिसका किरदार मनीषा कोइराला ने निभाया था, उसकी कोठे के आसपास ही घूमती हुई वेब सीरीज़ है। यहाँ पे साजिश, बगावत, ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष, ये सारी चीज़ें इसमें बखूबी दिखाई गई हैं। इसमें उसकी जो बहन रहती है, मल्लिका जान की बहन, इसमें मल्लिका जान की एक बेटी रहती है जिसका नाम रहता है बिप्पो जान। उन्होंने एक वाकई में बहुत ही बेहतरीन किरदार निभाया है। वो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। आप देखोगे बहुत ही मज़ेदार एंटरटेनमेंट है ये। अगर आपने नहीं देखी है अब तक तो आप ज़रूर देखो ये इसको, मज़ेदार है, अच्छी लगेगी आपको। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वेब सीरीज़ जिसका नाम है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। ये भी 2024 में आई एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर वेब सीरीज़ है। यह कहानी नोएडा के एक ईमानदार सीए के बारे में है जो बैंकिंग संकट के आर्थिक तंगी में फंस करके एक मेल एस्कॉर्ट बन जाता है। वो अपने परिवार की चीज़ों की उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाता है, तो इसलिए वो एक अपराध के अंधेरे में गलत काम करने लगता है जिसको मेल एस्कॉर्ट कहते हैं। इसकी भूमिका इसमें निभाई गई है। ये बहुत ही बेहतरीन है, देखोगे मज़ा आएगा। एक अलग ही चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, अच्छी है स्टोरी, बेहतरीन है, ज़रूर देखो आप इसको। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वेब सीरीज़ जिसका नाम है द फेम गेम। ये भी एक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज़ है। इसने बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे जो अंधेरे में जो छिपी हुई रहस्यमय जो लाइफस्टाइल होती है ना, वो एक सुपरस्टार की क्या लाइफस्टाइल होती है, ये सारी चीज़ें इस वेब सीरीज़ में बखूबी दिखाई गई हैं। इसमें होता ऐसा है कि एक 30 साल तक राज करने वाली एक्ट्रेस जब सडन गायब हो जाती है, तो पुलिस जब इन सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि उसके जीवन में कई सारे काले पहलू थे जो उजागर होते हैं।
परिवार और उसके करीबी लोग उसके साथ कैसे थे, उसकी मैरिड लाइफ कैसी थी, यहाँ तक कि उसका जो अफेयर था वो जिस बंदे के साथ था वो ऑलरेडी ड्रग्स लेता था। ये सारी चीज़ें यही दिखाई गई हैं इस मूवी में। ये यही दिखाता है कि शोहरत और स्टारडम के पीछे की जो लाइफस्टाइल होती है वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक गलत मोड़ पूरी लाइफ को बदल देता है। ये सारी चीज़ें इस वेब सीरीज़ में दिखाई गई हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि माधुरी दीक्षित की ये पहली OTT वेब सीरीज़ है। आप देखो, मज़ेदार है। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वेब सीरीज़ जिसका नाम शी है। इसमें मुंबई पुलिस की एक जो दबों लड़की होती है और एक कमज़ोर आत्मविश्वास उसको दिखाया गया है। उसमें जो लेडी कांस्टेबल रहती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है अपने पति के, जो उसका पति शराबी रहता है, ऑलरेडी तलाक की प्रक्रिया उसके यहाँ चलती रहती है, बीमार माँ रहती है, पैसों की तंगी रहती है। इन सारी चीज़ों से उसकी ज़िंदगी बहुत दब जाती है और उसका आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर हो जाता है। उसे एक मिशन दिया जाता है जो एक एंटी नारकोटिक्स ग्रुप होता है, एक ख़तरनाक ड्रग माफिया कह लो, उसको पकड़ने का एक मिशन देता है एंटी नारकोटिक्स ग्रुप द्वारा। एक अंडर कवर एजेंट बन के जाती है। कैसे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, कैसे वो एक दब्बू से एक शेरनी बनती है, ये सारी चीज़ें इस वेब सीरीज़ में दिखाई गई हैं। इसके 2 पार्ट हैं, दोनों ही बहुत ही मज़ेदार हैं। आप देखो, आपको मज़ा आएगा। ये एक भावनात्मक आज़ादी को खुद को साबित करना होता है। जिन चीज़ों से वो जूझ रही थी उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस कैसे आता है, ये सारी चीज़ें इसमें बखूबी दिखाई गई हैं। आप देखोगे, मज़ेदार है ये। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वेब सीरीज़ जिसका नाम है बॉम्बे बेगम। ये एक इंडियन ड्रामा वेब सीरीज़ है। इसमें जो मॉडर्न मुंबई में रहने वाली अलग अलग 5 उम्र की महिलाओं को दिखाया गया है, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी चीज़ें, उनकी निजी संघर्ष, कॉरपोरेट लाइफ में राजनीति जो होती है, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई है बखूबी। इसमें ये पूरी कहानी जो होती है, रानी यानी कि जो पूजा भट्ट है उनके आसपास घूमती है। वो एक बैंक के CEO हैं। अपनी जगह को बनाए रखने के लिए क्या क्या उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, उत्पीड़न होता है, बाशपन होता है, ये सारी चीज़ों से कैसे वो झेलती हैं। बहुत सारी चीज़ें बखूबी दिखाई गई हैं। मीटू तक दिखाया गया है इसमें। बहुत सारी संवेदनशील मुद्दों पर यह आधारित है। देखोगे, मज़ेदार है। इसमें जो सेल्फ डिस्कवरी होती है ना महिलाओं की, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। अपने अस्तित्व की लड़ाई को उजागर करने के लिए खुद से कैसे लड़ना, चीज़ों से कैसे लड़ना, एक महिलाएं क्या 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 चीज़ें झेलती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बखूबी दर्शाई गई हैं। आप देखो, मज़ेदार है, अच्छा लगेगा आपको। और सबसे बेहतरीन चीज़ कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वे महिलाएं जो पुरुष प्रधान समाज है उनको टक्कर देती हैं। तो ये वेब सीरीज़ बहुत ही बेहतरीन है। आप देखो, मज़ेदार है। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वेब सीरीज़ जिसका नाम है अ सूटेबल बॉय। ये मीर नायर द्वारा एक निर्देशित बहुचर्चित वेब सीरीज़ है। ये विक्रम सेठ के 1993 के प्रसिद्ध उपन्यास पर बेस्ड है। इसमें जो होता है 1951 के टाइम का हिंदुस्तान दिखाया गया है। ये कहानी ब्रह्मपुर शहर से शुरू होती है। इसमें एक औरत अपनी 19 साल की लड़की का रिश्ता देखती है, उसके लिए एक योग्य वर ढूंढती है। तो लड़की जो है वो अपनी माँ की मर्ज़ी के खिलाफ अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ चाहती है। ये सारी चीज़ें इस मूवी में बखूबी दिखाई गई हैं। स्वतंत्रता के पहले आम चुनाव, विभाजन के प्रभाव, हिंदू मुस्लिम, ये सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई हैं। आप देखोगे, मज़ेदार है, अच्छा लगेगा आपको। ज़रूर देखो आप इस वेब सीरीज़ को। और भी एंटरटेनमेंट सीरीज़ या मूवी को देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करो और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दो। थैंक यू।